राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह और इस वक्त हम मौजूद हैं नोमानी पुल पर, मालेगांव शहर के। वैसे तो इसी नोमानी पुल को लेकर आज यहाँ शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आवाम का ज़म्मे गफ़ीर यहाँ पर जमा रहा। क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, इस पुल पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। मकसद एक ही था कि ये अधूरा पड़ा हुआ नोमानी पुल, इसे कब दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि ये सारा मामला जो है वो क्या है और क्यों लोगों का गुस्सा इतना फूट गया। 4 रोज पहले इसी नोमानी पुल से एक 7 साल का मासूम बच्चा पानी में बह जाता है, जिसकी डेड बॉडी को तलाश करने के लिए 4 दिन से लगातार किला तैराक ग्रुप और मालेगांव महानगर पालिका का फायर विभाग लगातार जद्दोजहद और कोशिशें करता रहा। लेकिन आज उस बच्चे की डेड बॉडी 11,000 कॉलोनी के पास के इलाके में पाई गई। उसके बाद लोगों में गम और गुस्सा बढ़ गया और लोगों ने गुस्से में आकर नोमानी पुल पर पीसफुल आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी डिमांड ये थी कि इस अधूरे पड़े हुए पुल को कब तामीर किया जाएगा, कब मुकम्मल किया जाएगा। सबसे ज़्यादा लोगों में नाराज़गी ये रही कि इतने बड़ी हादसे के बाद, इतनी बड़ी वारदात के बाद ना एमएलए मौसूफ ने उनसे कोई रास्ता कायम किया, ना यहाँ आने की जहमत गवारा की। वहीं इलाका जो आता है, ये 2 इलाके आते हैं यहाँ पर, बाग महमूद और ऊपर का जो नोमानी पुल का सामने का जो इलाका है खयाबान निसात चौक का, यहाँ पर 4 कॉरपोरेटर इस सिमत और 4 कॉरपोरेटर इस सिमत है। लेकिन इन कॉरपोरेटरों में से भी किसी को जहमत गवारा नहीं हुई कि वो आकर इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लेते या अपना वक्त देते या इसके मुताल्लिक कम से कम कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो दिखाते थे। लेकिन कॉरपोरेटर से लेकर एमएलए तक इस मामले से गाफिल रहे। किसी ने भी इस मामले पर कोई भी ना अपना कुछ 2 जुमले कहा, ना वक्त दिया, ना लोगों के बीच गए, ना लोगों की भावनाओं को समझा, ना उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कम से कम तसल्ली तक उन लोगों को नहीं दी। जिसको चलते आज पूरे इलाका बाग महमूद और सामने की बस्ती और ऊपर के इलाके की खवातीन समेत बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोगों ने अल्लामा इकबाल पुल बंद कर दिया। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लोग यहाँ पर जमे रहे, डटे रहे, इस बात की डिमांड के साथ कि कोई तो आए उनसे बात करने के लिए। लेकिन 3 घंटे तक आवाम के इस आंदोलन से आवाम को कोई भी राहत नहीं मिली। न बात करने के लिए मालेगांव महानगर पालिका से कोई जवाबदार व्यक्ति आया, न कोई कॉरपोरेटर आया, ना एमएलए के प्रतिनिधि यहाँ पर उनसे बातचीत करने के लिए आए। लोग 4-3 घंटे से आंदोलन करते रहे। आखिरकार पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस को आकर लोगों को समझाना पड़ा और समझा बुझाकर इस नोमानी पुल को खाली करना पड़ा। आखिर में हम यही कहेंगे कि लोग आएंगे, गर्दी करेंगे, चिल्लाएंगे, थक जाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। और यही यहाँ इस नोमानी पुल पर हुआ। लोग आए, गर्दी किए, चिल्लाए, अपने जज्बात, अपने भावनाएं और अपने दुख का इजहार किया और थक हार कर फिर चले गए। अब देखना यह कि लोगों के इस वक्त की कुर्बानी और उस 7 साल के मासूम बच्चे की मौत से क्या इस नोमानी पुल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा या फिर इस अधूरे नोमानी पुल पर रेलिंग लगाई जाएंगी, क्या लाइट लगाया जाएगा, लोगों के आने और जाने के लिए क्या उनके हिसाब से मूलभूत सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, या फिर इस शहर में इसी तरीके से मासूम बच्चों की जानें जाती रहेंगी और सियासी लीडरान चुप्पी साधे रहेंगे। आवाम को बेदार रहने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है कि कौन कैसे वक्त में आवाम के साथ खड़ा होता है। आपके इस आंदोलन में हमने समर्थन दिया, आपकी बात शासन तक, प्रशासन तक हमारे चैनल के जरिए पहुंचाई और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आपके इस आंदोलन को हम कवरेज देते रहेंगे। आज की ये रिपोर्ट थी। कल देखते हैं कि 11 बजे इस आंदोलन को दोबारा से करने की बातचीत, कॉरपोरेशन में जाने की बातचीत तो तय हुई है। अब देखना यह है कि कौन इसमें कल आकर हिस्सा लेता है, कौन शामिल होता है, क्या कोई क्रेडिट की लड़ाई लड़ता है या फिर कोई वाकई यहाँ के लोगों को इंसाफ। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे
और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।